कैसे आप सब लोग? सब मस्त। मैं भी इधर मस्त हूँ और मेरे पास है बजाज की CT 110X। ये CT जो 100 या CT 110 पुराने वाली आती थी, जो अभी भी आ रही है, उनसे थोड़ी डिफरेंट है। इंजन सेम ही है, इंजन का जो सीसी है वो है 115 एंड ये BS6 इंजन है DTSI ट्विन स्पार्क। जो कलर वगैरह है वो भी ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन आप जो ये वाला पार्ट देखेंगे, ये स्टिकर 110X का CT का जो नाम लिखा है वो थोड़ा मुझे डिफरेंट लगा। यहाँ पे आपको टैंक के ऊपर टैंक पैड मिलता है और मैं कह सकता हूँ कि टैंक ग्रिप जो आपको हाई स्पीड पे चलाने के टाइम पे बहुत काम आता है। पावर जो है बाइक का है सेम है आपको जो CT 110 मिलता है। हालांकि इंजन का जो कैपेसिटी है 115 सीसी है, 8.6 bhp का इसका पावर है। टॉर्क थोड़ा ज़्यादा है, वो है 9.81 Nm। टॉर्क इसलिए ज़्यादा है कि ये लॉन्ग स्ट्रोक इंजन है, वो इसलिए है बिकॉज जब आप इसके ऊपर वेट वगैरह रखते हो या फिर सामान को लाद के ले जाते हो, वो टाइम पे खींचने की पावर इसमें ज़्यादा होनी चाहिए। एंड बहुत सारे चेंजेस किए गए हैं। जैसे सामने की तरफ आप देखेंगे तो इसमें ये जो पार्ट है ये मैट फिनिश में दिया गया है। थोड़ा सा विंडशील्ड में कहूँगा, यहाँ पे आपको DRL दिया गया है। यहाँ पे हेडलाइट के ऊपर ये एक प्रोटेक्शन दिया गया है। डिज़ाइन थोड़ी अलग दी गई है। यहाँ पे सस्पेंशन के ऊपर आप अगर देखेंगे तो यहाँ पे कवर दिया गया है ताकि सस्पेंशन गंदा ना हो। ये वाला जो मडगार्ड है ये थोड़ा डिज़ाइन अलग दी गई है। एंड पार्ट्स की क्वालिटी मुझे काफ़ी अच्छी लग रही है। फाइबर पार्ट है। नीचे आपको इंजन के नीचे बेस प्लेट दी गई है। कंपनी की तरफ से आपको इंजन गार्ड मिलता है। साथ ही साथ अगर आप इसका जो एग्जॉस्ट देखेंगे, इस पर आपको हीट शील्ड क्रोम की दी गई है। एंड इसका जो डिज़ाइन अगर आप देखेंगे तो थोड़ा ऊपर की तरफ है, ताकि अगर आप ऊबड़ खाबड़ रोड पे चलाते हो, ख़राब रोड पे चलाते हो, वो टाइम पे ये टच ना हो। एंड इसका जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो है 170 mm का। 2 लोग आप बैठ के जाओगे ना, बाइक कहीं भी टच नहीं होगी। सबसे अच्छी चीज़ मुझे ये बाइक की लगी कि ये जो कैरियर वगैरह दिए गए हैं, ये साइड में ये वाला पार्ट दिया गया है। इससे ये होता है कि आप जब इसके ऊपर सामान वगैरह रखते हो तो आपको एक्स्ट्रा कुछ लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये बजाज ने बहुत अच्छी चीज़ की है। साथ ही साथ इसके जो टायर है ना, वो MRF के टायर है। अब इसके अंदर कहीं भी लिखा नहीं है कि ये ट्यूबलेस टायर है या फिर ट्यूब वाला टायर है। मेरे हिसाब से ये ट्यूब वाला टायर है, लेकिन टायर का जो पैटर्न आप देखेंगे ये नोबी टायर है। नोबी टायर का मतलब ये है कि अगर आप ऐसी वाली रोड जहाँ पे क्लीन रोड होती है उस पर भी आप अच्छे से चला सकते हो, जहाँ पे रोड टूटी फूटी होती है उस पर भी आप ये बाइक को आराम से चला सकते हो, बिकॉज ये वाले टायर के पैटर्न का जो ग्रिप होता है वो बहुत अच्छा होता है। एंड इसका माइलेज तो आपको पता ही है, 75-80 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज आपको आराम से दे देगी अगर आप इसको 50 से लेकर 60 की स्पीड पे या फिर 40 से लेकर 60 की स्पीड के बीच में चलाते हो। ये उन लोगों के लिए बाइक है जो डेली 50, 60, 70 किलोमीटर चलाते हैं। सीट भी आप देख सकते हैं, 3 लोग आराम से बैठ सकते हैं, लेकिन मैं नहीं कहूँगा कि आप 3 लोग बैठो, बिकॉज बाइक 2 लोगों के लिए बनाई जाती है। हालांकि हमारे गाँव में, मेरे खुद के गाँव में लोग 3-3, 4-4 बैठ के जाते थे, लेकिन आई वुड ऑलवेज सजेस्ट कि 2 ही लोग बैठे। 4 स्पीड गियर बॉक्स इसका आता है। अब हम इसकी करेंगे एक टेस्ट राइड। बाइक इतनी साइलेंट है, अगर मैं स्टार्ट करूँगा तो बहुत कम आपको आवाज़ आएगी। बहुत साइलेंट है, बहुत ही साइलेंट है। सीट जो कंफर्ट है वो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। सीट हाइट कंपनी ने कुछ मेंशन किया नहीं है, मेरे हिसाब से 800 mm होनी चाहिए। लेकिन अगर आपकी हाइट, राइडर जो होता है ना, उसकी हाइट 5.4, 5.5 है, तो भी आपको ये बाइक को चलाने में कुछ दिक्कत नहीं होगी। 2 लोग आराम से बैठ सकते हैं, आराम से खुला बैठ सकते हैं। सीट कंफर्ट काफ़ी अच्छा है। 10.5 लीटर का पेट्रोल टैंक है, जो मेरे हिसाब से बहुत ही अच्छा है। एंड आई डोंट नो ये वाला जो ये क्या दिया है कंपनी ने, यहाँ पे भी दिया है, यहाँ पे भी दिया है। पीछे की तरफ अगर आप इस पे देखोगे, ग्रैब रेल के पीछे की तरफ कैरियर के पास, तो इस पे भी दिया है। अगर आपको पता है कि ये क्यों दिया गया है ये रबर का पार्ट, तो मुझे आप ज़रूर नीचे कमेंट बॉक्स में मेंशन करके बताएं। एंड बाइक बहुत साइलेंट है। अब इसको लेके चलते हैं एक राइड के लिए। इसमें आपको 4 स्पीड गियर बॉक्स दिया गया है। एंड जो भी गियर है वो सब नीचे की तरफ लगेंगे। आपने देखा होगा अभी न्यूट्रल में आ गया है, बिकॉज मुझे मेरी बाइक की आदत पड़ी है जिसके अंदर आपको एक गियर ऊपर की तरफ, बाकी सिर्फ डाउन की तरफ लगते हैं। 5 गियर होते हैं या फिर 6 गियर होते हैं, उसमें आपको थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है। तो इसके गियर पूरे हैं, वो सब डाउन गिरेंगे। गियर बॉक्स बहुत स्मूथ है। अब आपको एक चीज़ और बता दूं कि इस बाइक का जो टॉर्क है वो थोड़ा ज़्यादा है। अगर इसकी पावर से मैं कंपेयर करूँ तो टॉर्क ऑलमोस्ट 9.8 Nm का है, ताकि आप जितना भी सामान ज़्यादा इस पर रखते हो तो ये आराम से पुल कर सके। सो ये टाइम पे वीडियो बनाने की सबसे अच्छी चीज़ ये है कि ट्रैफिक मिलती है। एंड ये जो बाइक्स वगैरह होती है ना लोअर सीसी का, ये बाइक्स ज़्यादा से ज़्यादा लोग 80% लोग ट्रैफिक में यूज़ करते हैं, डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। प्लस पॉइंट ये बाइक्स का ये होता है कि एक तो ज़्यादा इंजन हीट नहीं करता है, दूसरी बात ये है कि जो बाइक का वेट होता है ना बहुत कम होता है, तो ईज़िली मनोवर कर सकते हैं। ईज़िली हम आराम से लेफ़्ट राइट कर सकते हैं। और जहाँ पे ज़्यादा ट्रैफिक है वहाँ पे तो आपको पता ही है कि
कितना इजी हो जाता है अपने लिए बाइक को टर्न करना, ऐसा फ़िल्टर करना ट्रैफिक के अंदर से अगर वेट कम है तो बाइक का। तो एक बार बाइक को थोड़ा भगा के देखते हैं। कुछ भी वाइब्रेशन नहीं है बाइक के अंदर। मैं 3rd गियर में इसको भगा रहा था, अभी 4th गियर में हूँ एंड इसमें आपको 4 ही गियर मिलते हैं। बहुत लाइट वेट है यार, बहुत लाइट वेट है। हालांकि जो ब्रेकिंग सिस्टम है वो मुझे लगता है कि डिस्क ब्रेक वगैरह दिया जा सकता था, बट ब्रेक्स काफ़ी अच्छे हैं। ज़्यादा स्पीड पे ये बाइक को चलाते नहीं हैं लोग, तो सिटी विटी में अगर आप चला रहे हो तो आपको ब्रेक्स बहुत अच्छे हैं। मतलब अगर आप 60-70 की स्पीड पे बाइक को रोकते हो तो ज़्यादा आपको मशक्क़त करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये जो बाइक्स होते हैं ना, इनका जो क्लच लीवर वगैरह है वो स्मूथ होते हैं। मतलब क्लच लीवर आपको ऐसा एफर्टलेसली आपको ज़्यादा जोर लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अभी आप देख रहे हैं मैं एक उंगली से कितना ईजिली इसको प्रेस कर पा रहा हूँ, ये देखो। सो माइलेज वाइज अगर बात करूं तो आपको 70-75 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज आपको मिल जाएगा। फिर आपको बता दूं कि जो माइलेज है वो आपकी राइडिंग स्टाइल पे डिपेंड करता है। अगर आप ज़्यादा हाई स्पीड पे भगाते हो, 70-80 की स्पीड पे भगाते हो, लोअर गियर में जो कम गियर में ज़्यादा स्पीड भगाते हो, तो माइलेज बहुत कम आता है। वो आप कोई भी बाइक देख लो, ये बाइक नहीं कोई भी बाइक में आपको कम ही मिलता है। अगर आप इसको नॉर्मल 50-60 की स्पीड पर चलाते हो तो आपको माइलेज बहुत अच्छा आएगा। सीटिंग पोस्चर जो ये बाइक्स का रहता है ना, वो बहुत अच्छा होता है। आपको सामने ऐसा झुकने की ज़रूरत नहीं पड़ती। 1st 2nd गियर में अगर आप थोड़ा हाई स्पीड पे चलाओगे तो थोड़े बहुत वाइब्रेशंस आपको ये जो फुट पैक्स है उस पे आएंगे, बाकी टैंक पैड पे हाथ में कुछ वाइब्रेशन नहीं आता है। अभी आप देख सकते हैं इसका जो मिरर है बिल्कुल भी वाइब्रेट नहीं कर रहा है, बिल्कुल भी वाइब्रेट नहीं कर रहा है। पीछे जो गाड़ियाँ आ रही है वो आपको आराम से दिख रही होंगी, बिल्कुल भी वाइब्रेट नहीं कर रहा है। तो सामने का जो सस्पेंशन है वो लॉन्ग ट्रैवल है, 125 mm का सस्पेंशन ट्रैवल है सामने का। इससे होता क्या है कि आप जब बम्पी रोड पे चलाते हो या फिर ख़राब रोड पे चलाते हो तो वो टाइम पे आपको कंफर्ट काफ़ी अच्छा मिलता है। आपको पता भी नहीं चलता कि छोटे मोटे जो स्पीड ब्रेकर्स वगैरह आते हैं, छोटे मोटे जो गड्ढे वगैरह आते हैं, रोड ख़राब आती है, उस पर आपको पता भी नहीं चलता, एकदम से स्मूथली चली जाती है। आपसे बात करते रहूँगा, जो छोटे छोटे स्पीड ब्रेकर आते हैं ना, उसके ऊपर से जाने के टाइम पर मेरी आवाज़ में कुछ चेंज नहीं आ रहा है। इसका मतलब बाइक बिल्कुल भी नहीं उछल रही है। ये आप देख सकते हैं स्पीड ब्रेकर छोटे छोटे वाले जो आते हैं ना, उस पर मेरी आवाज़ में आपको पता चल जा रहा है, बिल्कुल भी बाइक नहीं हिल रही है। और पीछे जो सस्पेंशन है वो है स्प्रिंग इन स्प्रिंग। लेफ्ट एंड राइट का जो सस्पेंशन है दोनों ही तरफ का, उनमें दो स्प्रिंग है। उससे क्या है कि आपको एक्स्ट्रा कंफर्ट मिलता है। और स्पेशली ये जो बाइक्स वगैरह है इनको लोग गाँव में ज़्यादा यूज़ करते हैं। एंड मैं खुद गाँव से हूँ तो मुझे पता है कि वहाँ पे रोड्स वगैरह उतने अच्छे नहीं होते हैं। ये गाड़ियाँ ही ज़्यादा वहाँ पे सक्सेस होती है। यही गाड़ियों का जो माइलेज है उसकी वजह से लोग वहाँ पे सस्टेन कर पाते हैं। बिकॉज ऐसा तो नहीं है कि हर 100-150 किलोमीटर पे आपको पेट्रोल पंप पे जाना पड़ेगा। इसका माइलेज काफ़ी अच्छा है। एक बार अगर आप टैंक फुल करा लिए 10-10.5 लीटर का जो टैंक है तो आप आराम से 2-3 वीक चला सकते हैं। गियर शिफ्ट बहुत स्मूथ है। जो थुड करके साउंड आता है वो तो नॉर्मल आपको हर कोई बाइक में आता है। एंड ये बाइक आपको क्यों लेनी चाहिए कंपेयर टू दूसरी बाइक्स, उसका एक मैं वीडियो बनाने वाला हूँ 1 या 2 दिन में। वो वीडियो भी मैं अपलोड कर दूंगा, तो आप वो भी ज़रूर देखें। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो लोग नए हैं मेरे चैनल पे, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद में जो घंटी का बटन है उसको दबा के ऊपर का ऑल नोटिफिकेशन का जो बेल आइकन है वो आप दबा लीजिए, ताकि आपको मेरे आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिल जाए। तो पहले मैं ये बाइक चला चुका हूँ, इंजन वाइज सेम है, लेकिन जो अपग्रेड्स किए गए हैं वो बहुत अच्छे हैं मेरे हिसाब से। एंड जो ऑन रोड प्राइस है ये बाइक का हैदराबाद का वो है 72,500 रुपीज़। बाइक आपको कैसे लगी वो आप मुझे ज़रूर बताएं। जो स्पेशली जो अपग्रेड्स वगैरह किए गए हैं, ओवरऑल डिज़ाइन आपको कैसा लगा वो ज़रूर मुझे कमेंट में मेंशन करके बताएं। आपके कुछ डायरेक्ट क्वेश्चन है मेरे से तो आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम आईडी पे पिंग करके पूछ सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम आईडी है बाइकर प्रकाश चौधरी। शोरूम का नाम है वो है MGB बजाज। उनकी डिटेल आपको वीडियो के स्टार्टिंग में मिल गई होंगी, आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। बाइक अवेलेबल है, टेस्ट राइड ले सकते हैं, बाइक को आके देख सकते हैं। तो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, राइड सेफ एंड ऑलवेज वेयर योर हेलमेट। बाय बाय, टेक केयर। तो यहाँ पे ये है शोरूम MGB बजाज, येरागड्डा, हैदराबाद।